यहां से ब्रह्मा जी कथा कह रहे हैं और नारद जी कथा सुन रहे हैं और कहने लगे, नारद जी हमें तो शंकर भगवान के विवाह की कथा सुनाओ, हम शंकर भगवान के विवाह की कथा सुनना चाहते हैं। वो तो परम योगी हैं, परम बैरागी हैं, वो तो निर्गुण निराकार हैं, उन्होंने विवाह कैसे किया, उन्हें विवाह करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। अरे बोले उनको विवाह की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो तो देवता परेशान हो गए थे। बोले देवता कैसे परेशान हो गए थे? बोले बजरंग का बेटा था तारकासुर, उसने ये वरदान मांगा था कि मुझे कौन मार सके, कौन मार सके? शिवपुत्र, और वो भी कितने दिन का? मात्र 7 दिन का। कितने दिन का? 7 दिन का शिवपुत्र हो और शिव के शुक्र से उत्पन्न हो। अच्छा, उसने ये वरदान क्यों मांगा? कि वो जानता था शिव जी ब्याह ही नहीं करेंगे। पहले तो शिव जी को ब्याह के लिए मनाए कौन? जब मनाने गया, काम जगाने गया तो कामदेव को जला दिया। अब कामदेव को जला दिया, इसका मैं तो वो लोग नहीं जान सकते जो मोबाइल में रात दिन पिक्चर देख देख के कहते हैं सी इज माई ड्रीम गर्ल। वो क्या जाने कामदेव को जलाना क्या होता है, वो तो नहीं जान सकते। कामदेव को जलाने का मतलब है अपनी इच्छाओं का दमन करना, इच्छा रहित होना, और ये साधारण बात तो नहीं है। तो जिन्होंने कामदेव को ही जला दिया वो उनसे ब्याह की कौन गए? और फिर वो भी उनके शुक्र से पुत्र हो, फिर 7 दिन का ही हो, ऐसा वरदान तो उसको लगा ये सब होगा ही नहीं। तो उसने अपने आप को अजर अमर बनाने का पूरा व्यवस्था बना लिया था ब्रह्मा जी से वरदान मांगकर। तो उस तारकासुर को जब वरदान मिला तो वो सब देवताओं को सता रहा था, कष्ट दे रहा था, परेशान कर रहा था। तो सबने ब्रह्मा जी से कहा कि आप कुछ करो जिससे शंकर भगवान विवाह करें। अब शंकर भगवान विवाह करें, इनके लिए मनाओ। तो कौन मना सकता है? बोले कोई नहीं मना सकता, नारायण ही मना सकते हैं उनको, सिर्फ नारायण मना सकते हैं। तो नारायण भगवान ने शंकर भगवान से विवाह करने के लिए प्रार्थना की और शंकर भगवान ने कहा हम आपके वचन हमारे सिर माथे, हम अपने सिर पे धारण करते हैं आज्ञा आपकी। नारायण भगवान बोले सिर पे मत रखो, हृदय में धारण करो। बोले सिर पे क्यों न रखें? बोले सिर पे तो आपके गंगा विराजमान है और गंगा तो सब कुछ बहा ले जाती है। कहीं ऐसा न हो कि आप आज्ञा सिर पे रखें और गंगा के संग बह जाए तो जैसे बैठे हो वैसे ही रहोगे, और जब हम पूछेंगे ब्याह क्यों नहीं किया? बोले सिर पे रखी थी आज्ञा, वो बह गई गंगा के संग। तो सिर पे नहीं, हृदय में। शंकर भगवान बोले आपकी आज्ञा का पालन हम यथा शब्द करेंगे जो आपने कहा। और श्रेष्ठ व्यक्तित्व वही होता है जिनसे प्रेम करता है, उनकी बात हृदय से स्वीकार। आजकल का प्रेम कैसा है? प्रेम तो हम सबसे कहते हैं हम आपसे बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते हैं। तो अच्छा हो गया प्रेम? बोले हाँ हो गया। तो बोले तुम वो करो जो हम चाहते हैं। क्यों? बोले हम तुमसे प्रेम करते हैं। अरे प्रेम तुम करते हो तो तुम करो ना जो तुम चाहते हो, हम क्यों करें? जो सच्चा प्रेमी होगा वो प्रेमी की बात मानेगा, मनवाएगा। और आजकल कैसे प्रेमी है? यू डू वॉट आई वॉन्ट, इफ यू डोंट डू वॉट आई नीड देन आई कैन चेंज। यस और नो? मुंह क्यों बना रहे हो? मेरी बात पे मुंह बनाने की बजाय अकेले में बैठ के चिंतन करो। क्या जमाना ऐसा नहीं है? चिंतन करोगे तो समझ में आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं। भगवान शिव नारायण भगवान से प्रेम करते और क्या कह रहे हैं? जो आप कहेंगे शब्द सा पालन करूंगा। नारद जी ने मां पार्वती से कहा कि आप तपस्या करो, तो तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर भगवान आपको वर के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो तपस्या कर रहे हैं, मां पार्वती तपस्या कर रही हैं और उनकी कठोर तपस्या है। वायु का भी आहार नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारी बहनें हैं ना, ये बेटियां बहुत अच्छी हैं, ये सोमवार के 16 सोमवार के व्रत करती हैं। काहे के लिए करती हैं? क्या मिल जाए? अच्छा घर मिल जाए, अच्छा वर मिल जाए। और कई बच्चियों की तो फिर 16 सोमवार करने के बाद भी लेट शादी होती है। अरे लेट शादी इसलिए होती है क्योंकि वो अच्छा वर ढूंढ रहे होते शंकर भगवान तुम्हारे लिए, अच्छा मिले तो सही इस कठिन युग में। आज नहीं मजाक बोलो, हम मजाक कर रहे हैं।
अब तुम्हें कैसा चाहिए? बोले अच्छा घर, अच्छा बर। अच्छे घरों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं अच्छे घरों की, एक से एक घर भरे पड़े अच्छे। प्रॉब्लम कहां है? हैं? अच्छा बर कौन बताओ? जो पीता ना हो, जो स्मोक न करता हो, जो जुआ न खेलता हो, जो उल्टा सीधा खाता न हो, जो पराई स्त्री पर दृष्टि न रखता हो, किसी भी स्त्री का हाथ स्पर्श न करता हो, वो अच्छा वर है। और तुमने 16 सोमवार किए हैं, शंकर भगवान कह चुके हैं तथास्तु ऐसा ही होगा। अब किसी भी नख चढ़े को तो नहीं दे सकते वो आपको। अब अच्छा वर ढूंढेंगे या किसी को बनाएंगे, आदतें सुधरवाएंगे, फिर तुम्हारे जीवन में उसको 16 सोमवार के बाद लाएंगे, तब तुम्हें अच्छा घर, अच्छा वर शंकर भगवान प्रदान करेंगे। लेट हो रहा है इसका मतलब शंकर भगवान अच्छा ढूंढ रहे हैं तुम्हारे लिए। मां पार्वती जी का विवाह कितना लेट हुआ? वर्षों वर्ष तपस्या किया मां पार्वती ने, तब शंकर भगवान प्रकट हुए। वरदान मांगो, वरदान मांगो। बोले आप ही पति के रूप में चाहिए। बोले ये मस्तु, अब जाओ घर जाओ। तो शंकर भगवान ने वरदान दिया। मां पार्वती अपने घर जा रही थी, महल की तरफ जा रही थी। और जब महल की तरफ जा रही थी तो मार्ग में एक आवाज आई चीखने की। ध्यान से सुनिएगा। तालाब था पास में सरोवर, उस सरोवर में से आवाज आई किसी बालक के चीखने की, और बालक चीख रहा था बचाओ 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 बचाओ। मां पार्वती दौड़ी उस सरोवर की तरफ, और मां पार्वती ने देखा एक मगरमच्छ ने, एक ग्राह ने एक बच्चे के पैर को पकड़ रखा है, और वो बच्चा उसका आधा भाग बाहर है, वो चीख रहा है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मां पार्वती ने कहा हे ग्राह, मैं जगदम्बा पार्वती तुमसे निवेदन करती हूं, तुम इसे छोड़ दो, इसे ग्रहण मत करो, इसे खाओ मत, इसे समाप्त मत करो। तो उस ग्राह ने कहा देवी आप शायद जानती नहीं है कि ये मेरा भोजन है। विधाता ने कोई भी मनुष्य जो मेरी पकड़ में आ जाएगा वो मेरा भोजन है, और हम लोग सबको अधिकार है कि अपना अपना भोजन हम लोग करें। तो ये मेरा अधिकार है कि मैं इसको पकड़ के भोजन करूं। तो आप छोड़ के, अगर आप मुझसे कह रही हैं कि मैं छोड़ दूं तो आप मेरे भोजन को छिना रही हैं, तो ये तो अधर्म हो गया। बोली अधर्म नहीं हो गया ग्राह, बात देखो, एक बात समझो, ये बालक चीख रहा है, सबको अपने प्राण प्यारे होते हैं, और मैंने इसको देख लिया है, इसके दर्द को मैं अनुभव कर रही हूं। अब अगर मैं इसको बचाने के लिए तुमसे प्रार्थना करूं तो ये भी तो अधर्म है। तुम एक काम करो, तुम्हारा भी काम बन जाए और इस बालक के भी प्राण बच जाएं, ऐसा कुछ कार्य करो। तो ग्राह ने कहा देखो देवी, हम भी कहाँ चाहते हैं कि जीवों को पकड़े मांस खाएं, ये सब हमको भी कहाँ अच्छा लगता है। हम तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण दुखी हैं, तब तो इस ग्राह की योनि में पड़े हैं। आप एक काम करो, आपने जो अभी तक जितनी तपस्या करी है ना, इस तपस्या का फल हमको दे दो, तो हम मुक्त हो जाएंगे। हम मुक्त हो जाएंगे, इस बच्चे को छोड़ देंगे, फिर हमें कोई और खाना भी नहीं पड़ेगा। माता बोली हाँ ये ठीक है, मैं तुम्हें अपनी तपस्या का फल दे दूंगी, तुम इस बच्चे को छोड़ दो। अरे देने से पहले, बोलने से पहले माता जी ये तो सोच लो कि इसी तपस्या के फल से आपको शंकर भगवान पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। अगर आप ये फल मुझे दे देंगी तो शंकर भगवान आपको पति के रूप में प्राप्त नहीं होंगे। तो मां पार्वती कहती हैं शंकर भगवान ही मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तपस्या का फल तो आप मुझे दे देंगी? बोले हाँ, इस तपस्या के फल से मैं तुम्हें मुक्त करूंगी और इस बच्चे को भी संकट मुक्त करूंगी, और मैं पुनः जाऊंगी और पुनः जाके शंकर के लिए तप करूंगी, पतिदेव के लिए प्राणनाथ बनाने के लिए फिर तप करूंगी, और जब तक वो प्रसन्न नहीं हो जाते या तो तप करूंगी या प्राणों का त्याग करूंगी, पर इस बच्चे को छोड़ दो। ग्राह ने छोड़ दिया और मां पार्वती जाके फिर बैठ गई तपस्या करने। बालक चला गया। जैसी तपस्या में फिर बैठी, शंकर भगवान प्रकट हो गए। मैंने तो तुम्हें आशीर्वाद दे दिया है कि अब मैं तुम्हें पति के रूप में मिलूंगा, अब क्यों बैठी हो आप, अब क्यों तपस्या कर रही हो? तो उन्होंने पूरी घटना बताई, ऐसा ऐसा हुआ है, उस बच्चे के प्राण बचाने के लिए मैं अपने पूरी तपस्या का फल उस बालक को दे आया, अब बालक को दे दिया है।
जिससे उस ग्रह का उद्धार हो गया। अब मुझे आपको पाने के लिए पुनः तपस्या करनी होगी। शंकर भगवान बोले, धन्य है देवी, हम यही परीक्षा लेने के लिए आए थे। हम ही थे वो ग्राह, हम ही थे वो बालक। हम सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे कि जब तुम हमारी पत्नी बनोगी तो जगत की माँ बन जाओगी। हम जगत के पिता हैं तो तुम जगत की माँ बनोगी। और जगत की माँ के हृदय में संसार के प्रति ममता है कि नहीं, यही परीक्षा लेने के लिए हमने ये रूप लिया था, लीला करी थी। और हम संतुष्ट हो गए कि तुम्हारे हृदय में पूरे संसार के प्राणियों के प्रति अपनत्व है, ममता है। इसका मतलब है तुम में मातृत्व है, तुम हमारी पत्नी बनने के अधिकारी हो। कुल मिला के मां पार्वती जी के संग विवाह होगा, ये फिक्स हो गया। अब सब देवताओं ने सोचा कि बाबा की बारात जाएगी तो हम सब चलेंगे। अब सभी बाराती कैलाश पर्वत पे इकट्ठे हो गए और सब बाराती माने देवराज इंद्र भी आ गए, शंकर भगवान क्या नाम है, नारायण भगवान भी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, सब आ गए, अग्निदेव, वरुण देव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, सब देव आ गए। अब सबने देखा कि शंकर भगवान तो अभी वही मृगछाला ओढ़े, भस्म लगाए और ऐसे नारायण भगवान को थोड़ा सा विनोद सूझा। तो नारायण भगवान ने पता है क्या कहा? बोले देखो हमको एक बात लग रही है। बोले क्या? बोले दूल्हा के अनुरूप बारात नहीं है। प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब दूल्हा अच्छा है, बारात अच्छी, पर उसमें मजाक छिपा है। तो देवता तो देवराजेंद्र ऐरापत हाथी पे बैठे, सफेद हाथी पे, एकदम बढ़िया विकराल, बढ़िया स्वर्ग के राजा। इधर नारायण भगवान गरुड़ पे बैठे हुए, इधर ब्रह्मा जी हंस पे बैठे हुए पूरे। और ये कैसे हैं? बोले मृग चर्म लपेटे हुए, भस्म रमाए हुए हैं। सब देवता इनकी बारात में चलेंगे तो लोग हंसेंगे कि दूल्हा कैसा और बारात कैसी है। और सच ही है कि बाराती कभी भी दूल्हा से अच्छे ना ले जाए। दूल्हा से अच्छा ले गया तो मामला बिगड़ सकता है। तो नारायण भगवान ने कहा कि देखो बारात दूल्हा के लायक नहीं है, सब अपनी अपनी समाज लेके निकल चलो। इंद्र अपने लोगों को लेके निकल गए, ब्रह्मा जी अपने लोगों को लेके निकल गए, नारायण भगवान अपने लोगों को लेके निकल गए। शंकर भगवान बोले अब हमारे पास कौन है? नंदी था, भृंगी था। नंदी ने पूछा बाबा व्हाट्स योर प्लान राइट नाउ? बोले चलेंगे, ब्याह करने चलेंगे। बोले ब्याह? बाराती कहाँ है? बोले बाराती भी इकट्ठे करेंगे। बोले पहले दूल्हा तो बन जाओ, श्रृंगार तो कर लो। बोले श्रृंगार कौन करेगा? अरे रिश्तेदार आते हैं, कोई मेहंदी लगाता है, कोई हल्दी लगाता है, ये तो सब निकल गए। बोले बाबा हल्दी मेहंदी में तो बहुत समय लगता है। फिर बोले एक काम करो, शंकर भगवान बोले भस्म लगा दो, यही हल्दी यही मेहंदी, हमारी तो सब कुछ भस्म ही है, यही लगाओ। बोले बाबा सेहरा भी बांधते दूल्हा, सेहरा। बोले ये किसके लिए जरूरत है? बोले लोग इसलिए लगाते नजर न लगे। बोले हमें नजर लगेगी कहां? बोले फिर भी सेहरा तो चाहिए। बोले सांप लटका दो। महाराज मुकुट बनाया सांप का। बोले महाराज दूल्हा बन के चल रहे हो, कुछ तो पहन लो। बोले नहीं मृगचर्म ही पहनेंगे। बोले आप ठहरे बाबा जी, ये मृगचर्म है, और मृगचर्म तो आप कहां समाधि में बैठ जाओ और ढीली बीली हो गई तो बात बिगड़ जाएगी। बोले नहीं 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 बिगड़ेगी नहीं। तो बोले सांप बांध दो इससे। क्या बांध दो? देखना कितना बढ़िया मैसेज है। सांप को शास्त्रों में कालवी कहा गया है। क्या कहा गया? और मानो हर गृहस्थी को शंकर भगवान मैसेज देना चाहते हैं, अगर गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हो तो समझना कि 24 घंटे काल तुम्हारे आसपास में ही है। 24 घंटे इधर उधर ही घूम रहा है। प्रवेश करना, पर काल को भी याद रखना कि काल भी तुम्हारे साथ है। मतलब सिर्फ गृहस्थी होके मत रह जाना, किसी भी क्षण काल आकर तुम्हें पकड़ लेगा। तो उस काल से बचने के लिए, जो काल से बचा सके, ऐसे परमात्मा का भी स्मरण करते रहना, उसे भूलना मत। तो अब श्रृंगार हो गया, भस्म लगा ली, सर्प से बांध लिया, यहां मुकुट सर्प का लगा लिया,
और हाथों में भी सांप बांध लिए, सब श्रृंगार सांपों का भस्म लगा के। अब बोले बाबा दुनिया वाले तो देखो कोई घोड़े पे जाता है, कोई रथ में जाता है, आप बोले हम तो जब तक अब तक नहीं छोड़ा तो अब कैसे छोड़ेंगे, नंदी पे जाएंगे। नंदी पे? बोले हाँ नंदी पे जाएंगे। अरे बाबा नंदी, और वो भी बैठ गए उल्टे, नंदी का मुंह उधर, बाबा का मुंह उधर, उल्टे। तो बाबा ने पूछा, लोगों ने पूछा, नंदी नहीं पूछ लिया, उल्टे क्यों बैठे हो? हाँ बोले ऐसे ही। क्यों? बोले पीछे नारायण आ रहे हैं और आगे संसार में जा रहे हैं। तो याद रखो, अगर, हाँ बहुत अच्छी बात याद आ गई, बहुत गजब की, ध्यान से सुनना। वृषभ को धर्म का रूप माना गया है। क्या माना गया? जोर से बोलो। जब धर्म पर आरूढ़ हो जाओ और तब भी ना पलटो तो समझ लो कि तुमने धर्म को धारण नहीं किया अभी तक। हम जब धर्म को धारण करें तो हमें पलट जाना चाहिए। पलट जाना चाहिए मतलब बुराइयों से अच्छाई की तरफ बढ़ जाना चाहिए, यही पलटना है। जब हम धर्म पर सवार हो जाएं तो फिर हमें बुराइयों की तरफ नहीं देखना चाहिए, अच्छाइयों की तरफ बढ़ना चाहिए। और कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जीवन भर धर्मात्मा होने का नाटक तो करेंगे लेकिन धर्मात्मा बन नहीं पाएंगे। वो जीवन भर नाटक करेंगे, सोमवार के दिन जल भी चढ़ाएंगे, मंगलवार वाले दिन सिंदूर भी चढ़ाएंगे और फ्राइडे नाइट को डिस्को में नजर आएंगे। हर पार्टी में नजर आएंगे, जो बुरी पार्टी है हर एक पार्टी में। और क्या, और मंदिर में आके क्या, हरि राम, अरे आप तो बड़े धर्मात्मा हो, और मां कौन हो फिर? डबल फेस मत बनो ना। या तो मंदिर मत जाओ या फिर डिस्को मत जाओ, एक जगह जाओ। अरे मरो तो ढंग से ही मरो, नरक में जाओगे तो एक तरफ तो जाओ। आई मीन टू से, अगर तुमने धर्म को स्वीकार कर लिया है तो अधर्म का टोटली परित्याग कर दीजिए। यही बाबा भोलेनाथ हमें मैसेज दे रहे हैं। मैं यही जानता हूं कि सनातनी जब कथा में बैठा हो तब घड़ी ना देखे, तब सिर्फ आनंद देखे और बाबा के विवाह में चकाचक आनंद लेता रहे। चलो मैं जल्दी कर देता हूं, थोड़ा और जल्दी और फास्ट। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टाइम तो मुझे आस्था पालों को उतना ही देना ना। जो 10 मिनट लेट आया हूं तो 10 मिनट पूरे करने पड़ेंगे, नहीं तो आस्था वाले तो खत्म कर देंगे हमारे। आप ज्यादा देर टीवी पे दिख सको इसलिए ज्यादा लंबी खींच रहा हूं कथा। हाँ, तुम भी जितनी देर आस्था पे चलेगी कथा उतनी देर तुम टीवी पे दिखोगे, है ना। और कई तो फोटो खींच खींच के उस पे लगा लेते हैं अपना। हाँ लगाओ, जियो मेरे लाल, लगाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। शंकर की बारात बड़ी प्यारी हो, गौरा बड़ी प्यारी लागे। शंकर बारात बड़ी प्यारी कि गौरा बड़ी प्यारी लागे। हाँ, शंकर की बारात बड़ी प्यारी कि गौरा बड़ी प्यारी लागे। बड़ी प्यारी कि गौरा बड़ी प्यारी लागे। ओ प्यारी लागे गौरा प्यारी लागे, प्यारी लागे गौरा प्यारी लागे। ओ प्यारी लागे गौरा प्यारी लागे, प्यारी लागे गौरा प्यारी लागे। शिव की बारात बड़ी न्यारी कि गौरा बड़ी प्यारी लागे। शिव की बारात जड़ न्यारी कि गौरा बड़ी प्यारी लागे। बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, ओ बड़ी प्यारी लागे, ओ बड़ी प्यारी लागे। ओ माथे पे चंद्र विराजे, माथे पे चंद्र विराजे। माथे पे चंद्र विराजे, माथे पे चंद्र विराजे। गले में देखो भुजंग विराजे, गले में देखो भुजंग विराजे। बाबा की शोभा लागे प्यारी कि गौरा बड़ी प्यारी लागे। बाबा की शोभा बड़ी प्यारी कि गौरा बड़ी प्यारी लागे।
शिव की बारात जग न्यारी के गौरा बड़ी प्यारी लागे। शिव की बारात बड़ी न्यारी के गौरा बड़ी प्यारी लागे। भूत प्रेत बने हैं बराती, भूत प्रेत बने बराती, भूत प्रेत बने सब बराती, भूत प्रेत बने सब बराती। डर डर भागे सवई घराती, डर डर भागे सबई घराती, डर डर भागे सवई घराती, डर डर भागे सबई घराती। कैसी है बीमारी कि गौरा बड़ी प्यारी लागे। कैसी है बीमारी कि गौरा बड़ी प्यारी लागे। सबकी मेरे शिव की बारात जग न्यारी के गौरा बड़ी प्यारी लागे। शिव की बारात बड़ी प्यारी के गौरा बड़ी प्यारी लागे। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान जब दूल्हा बनकर पहुंचे ना, तो पहले तो नारायण भगवान पहुंचे, फिर इंद्र पहुंचे। सब लोग कहते थे ये होंगे दूल्हा। तो वो पहले तो इंद्र घुसा नगर में, प्रवेश किया, और दूल्हा कौन सा है, दूल्हा कौन सा, सभी सुंदर थे। बोले जो ऊपर बैठा ना सफेद हाथी पे, ये होगा दूल्हा। तो दूल्हा समझ रहा, वो इंद्र समझ गए हमको दूल्हा समझ रहे हैं, तो उन्होंने कहा वो पीछे आ रहे हैं, पीछे। फिर ब्रह्मा जी आए, सबसे ऊंचे, वो बैठे थे हंस पे। सबने समझा ये बूढ़ा दूल्हा। तो ब्रह्मा जी ने कहा पीछे आ रहे हैं, पीछे। फिर नारायण भगवान आए, और सबसे सुंदर चार भुजाधारी चक्र सुदर्शनधारी, हम महाराज गरुड़ पर बैठे हुए, सब नगर वाले बोले निश्चित यही है, इतना सुंदर दूल्हा तो हमारी देवी जी के लिए बनता है, वो यही होंगे, यही होंगे। नारायण भगवान बोले पीछे देखो, पीछे। हम नहीं, पीछे आ रहे हैं दूल्हा, पीछे। अब महाराज ये भी चले गए। अब बची हाहाकार। कोई तो बिना मुंह के चीख रहा है, कोई सर ही सर दिख रहा है, पूरा धड़ ही गायब है, और कोई हाथ ही हाथ हिलाए जा रहा है, बम बम भोले। और कोई टांग ही टांगों पे भागा जा रहा है, बम बम भोले। अजीब बारात है, बिना सर के, बिना पाम के, बिना हाथ के। और महाराज कोई ऊपर उड़ रहा है, कोई नीचे से फ्लाई कर रहा है। क्या गांव वाले परेशान, नगर वाले परेशान। और दूल्हा देखा तो लंबी लंबी जटाएं, तन पर भस्म रमाए। बोले इसी के लिए कह रहे थे पीछे देखो, पीछे। ये दूल्हा। गांव वाले भाग गए, बोले अब कोई नहीं बचेगा। नंदी बोले बाबा लौट चलें। बोले क्यों? बोले 10-15 तो यहीं मर गए, जितने भीतर घुसेंगे उतनों का ही हार्ट फेल होगा। तो हमें विवाह तो कैंसिल लग रहा है, FIR कंफर्म लग रही। बाबा बोले चिंता नहीं करो, अपना विवाह ही होगा। बाबा ने कृपा दृष्टि से देखा, सब खड़े हो गए। और फिर इवन पार्वती जी की मैया ने मना कर दिया था, मैं इसके साथ विवाह नहीं करूंगी अपनी छोरी का। ऐसे को कौन विवाद कर दे। तब मां पार्वती ने समझाया, आप जानती नहीं है ये मेरे ईश्वर है, आप चिंता नहीं करिए, ये तो लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तुम पहचान नहीं पा रही हो मैया। प्रसन्नता से ऐसे देखो। हाँ ये बात बताएं, बहुत गजब की बात है जजमानों के लिए जो दान पुण्य करते हैं। कौन कौन दान करता है? कौन कौन दान करता है? नहीं करते? करते तो होगे, कुछ तो करते ही होगे। तो जब भी दान करो श्रद्धा से करना। देवताओं ने हिमाचल के मन में और मैना के मन में शंकर भगवान से थोड़ा द्वेष पैदा करवा दिया, डर ऐसे के संग क्यों ब्याह करे। क्यों? क्यों कि अगर सब श्रद्धा, अगर हिमाचल मैना दान कर देते मां पार्वती का, उसी समय हिमाचल
पृथ्वी छोड़कर मुक्त हो जाते उसी पल। और जब पर्वत हिमाचल पृथ्वी से अलग हो जाते, पृथ्वी का बैलेंस क्या होता? जवाब दो। पृथ्वी का बैलेंस बना रहे, नहीं तो भगवान शिव को वो भी मां पार्वती का दान कर दिया जाए, इसका पुण्य कितना बड़ा होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने थोड़ा द्वेष मन में कर दिया, उस द्वेष के कारण हिमाचल मुक्त नहीं हुए। इसका मतलब समझ गए? जब ईर्षा, द्वेष, कपट या अन्य भावना के साथ दान किया जाता है तो उसका फल कम हो जाता है, और सश्रद्धा दान किया जाता है उसका पुण्य बड़ा प्रभावी होता है। शंकर भगवान का विवाह हो गया। बोले शंकर भगवान की